बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूं। घुटनों का दर्द हमारे माशरे में एक तेज़ी से फैलता हुआ मर्ज़ है। बहुत से लोग घुटनों के दर्द का शिकार होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि घुटनों के दर्द की क्या वजूहात हैं, ऐसी कौन सी अलामात हैं जिसमें घुटनों का मर्ज़ बढ़ जाता है। इसके अलावा घर पे अगर आप घुटनों के दर्द का इलाज करना चाहें तो आप किस तरह से कर सकते हैं। घुटने के दर्द की बेशुमार वजूहात में से एक बड़ी वजह नी ओ ए है, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। उम्र के बढ़ने की वजह से घुटने के जोड़ में जो स्पेस है वो कम हो जाती है। हड्डियों के सिरे यानी कार्टिलेज आपस में रगड़ खाते हैं और इस वजह से शदीद दर्द रहता है। नी ओ ए की जनरल कॉजेज़ में एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ख़वातीन में ख़ास तौर पर 35 साल की उम्र के बाद घुटनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं और इस वजह से उनको दर्द का सामना रहता है। इसके अलावा मोटापा या ओवरवेट होना एक बहुत बड़ी वजह है। जितना वज़न ज़्यादा होगा उतना घुटनों के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा आएगा। जेंडर का एक बहुत बड़ा रोल है। फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले में ज़्यादा चेंजेस आते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी उनको घुटनों के दर्द का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा हो सकती है। वियर एंड टियर प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से नी ओ ए स्टार्ट हो सकता है। नी ओ ए की इब्तदाई अलामात में मॉर्निंग स्टिफनेस, यानी जब मरीज़ सुबह सो के उठता है तो उसके घुटनों में शदीद अकड़ाव महसूस होता है। इसके अलावा दर्द का रहना और सोजन हो जाना भी है। अक्सर घुटने में स्वेलिंग हो जाती है जो कि नी ओ ए की इब्तदाई अलामत। नी ओ ए की तशख़ीस के लिए हम जो क्राइटेरियाज़ यूज़ करते हैं उसमें एज नंबर 1 क्राइटेरिया है, जिसमें अगर पेशेंट की उम्र 35 साल से ज़्यादा हो और हम उसका एक्सरे करवाते हैं और अगर एक्सरे में हमें जॉइंट स्पेस कंप्रोमाइज्ड नज़र आए, जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो, तो हम उसे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस लेबल करते हैं। और इसके साथ पेशेंट की हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। उसकी जो अलामात हैं हम उनको देखते हैं और उसके बाद हम डायग्नोसिस बनाते हैं। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में फ़िज़ियोथेरेपी का बहुत अहम रोल है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस मॉडरेट लेवल का है तो फ़िज़ियोथेरेपी से हम पेशेंट को मैनेज करते हैं। बट इन केस ऑफ एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस तो उसमें हमें नी रिप्लेसमेंट रेफ़र करना पड़ती है। ऑर्थोपेडिक सर्जन नी रिप्लेसमेंट करते हैं। पूरी दुनिया में ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए जो गाइडलाइंस दी गई हैं, आज मैं आपसे वो शेयर करूंगा। उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप घर पे नी ओ ए को ट्रीट कर सकते हैं। इंटरनेशनली नी ओ ए को ट्रीट करने के लिए जो 5 गाइडलाइंस यूज़ की जाती हैं उसमें नंबर 1 है अवॉइड पेनफुल एक्टिविटीज़। यानी अगर आप लो चेयर, लो सोफ़ा या लो कमोड यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप मॉडिफाई करें, उस रेज्ड चेयर यूज़ करें, रेज्ड कमोड यूज़ करें। और ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जिसमें आपका घुटना मुड़ता है, आपको दर्द होता है, तो आप उन एक्टिविटीज़ को छोड़ दें, मॉडिफाई कर लें, तो आप दर्द से महफूज रह सकते हैं। नी ओ ए की पेन मैनेजमेंट में वेट लॉस का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप अपना वेट 10% कम करते हैं तो आपके घुटनों पे 50% स्ट्रेस कम हो जाएगा। नी ओ ए की पेन मैनेजमेंट में असिस्टिव डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप चलते में स्टिक यूज़ करते हैं तो इससे आपके घुटनों पे 5% स्ट्रेस कम हो जाएगा। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेन मैनेज करने के लिए हीटिंग मोडेलिटीज़ और कोल्ड मोडेलिटीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है। इस पे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं कि किस वक्त हमने हीटिंग मोडेलिटी को अप्लाई करना है, किस वक्त हमने कोल्ड मोडेलिटीज़ अप्लाई करनी है। तो अगर आप स्वेलिंग फील करते हैं तो उस वक्त आपको कोल्ड थेरेपी करनी चाहिए और अगर आपके मसल स्टिफ हैं तो उस वक्त आपको मॉइस्ट पैक यूज़ करना चाहिए। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेन मैनेज करने के लिए हम कौन सी ऐसी सिंपल सी एक्सरसाइजेज़ हैं जो घर पे कर सकते हैं और उन एक्सरसाइजेज़ को करने से आप दर्द से निजात पा सकते हैं, तो मैं आपको ये एक्सरसाइजेज़ परफॉर्म करके दिखाता हूँ। एंकल पंपिंग एक्सरसाइज आप बैठ के और लेट के दोनों तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आपने अपने पाँव को अपनी तरफ खींचना है
और नीचे को करना है। ये आप 10 रेपिटेशंस के साथ दिन में 2 दफ़ा रिपीट करें। इससे काफ मसल्स रिलैक्स होंगे, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी और घुटनों को दर्द से निजात देने के लिए ये बहुत अहम एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को हम क्वाड्स कंट्रोल एक्सरसाइज कहते हैं। जो लोग घुटने के दर्द का शिकार हैं, जिनको नी OA है, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत फ़ायदेमंद है। इसको आप देखिए कि किस तरह से परफॉर्म करना है। आपने अपने नी को रिलैक्स करना है और यूं टाइट करना है। आपने जो फ्रंट ऑफ द थाई मसल्स हैं, क्वाड मसल्स हैं, उनको ट्रेन करना है, उनको एक्टिव करना है और इनके ऊपर आपने अपना कंट्रोल डेवलप करना है। आप एक वक्त में 10 रेपिटेशंस के साथ ये एक सेट कंप्लीट कर सकते हैं और दिन में आप इसे 2 दफ़ा ज़रूर परफॉर्म करें। रिदमिक क्वाड्स एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वाड्स की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है इस तरह से। ये एक्सरसाइज आपके घुटने पे स्वेलिंग को कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप 1 मिनट में 40 से 50 दफ़ा नी क्वाड्स कॉन्ट्रैक्शंस इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज ऑफ क्वाड्स के अंदर आपने अपने घुटनों के नीचे एक पिलो रख लेना है और अपने दोनों घुटनों के साथ उसे नीचे दबाना है। ये आप 5 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे और उसके बाद आपने रिलैक्स कर देना है। टर्मिनल नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज में आपने अपने घुटने के नीचे पिलो रख के अपने घुटने को यूं सीधा करना है, अपनी टांग को सीधा रख करके यूं रोक के रखना है। ये आपके क्वाड्स और हैम्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है। आप एंड रेंज पे अपने घुटने को 5 से 6 सेकंड रोकेंगे और उसके बाद रिलैक्स कर दें। आप ये एक्सरसाइज 1 बाय 1 दोनों घुटनों के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। काफ मसल्स यानी पिंडली के नीचे में जो पट्टे हैं, उनको स्ट्रेच देने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत फ़ायदेमंद है। और घर पे आप इस एक्सरसाइज को करने के लिए कोई दुपट्टा या कोई कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको ये एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। आपने अपने पाँव के उंगलियों के निचले हिस्से पे इस तरह से बेल्ट डाल देना है और यूं अपने हाथों से उस बेल्ट को या उस दुपट्टे को पीछे की तरफ खींचना है। इसको आप 10 सेकंड या 15 सेकंड जितना आसानी से रोक सकते हैं रोक के रखिए एंड देन रिलैक्स। बैक ऑफ द थाई मसल्स यानी हैमस्ट्रिंग्स का स्ट्रेच करने के लिए आप इसी तरह दुपट्टे का या बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पाँव के इस हिस्से में आपने रखना है उस कपड़े को और अपने हाथों के साथ यूं ऊपर खींचना है। अपने पाँव के पंजे को आप नीचे की तरफ दबाइए और इस स्ट्रेच को आप अपनी टांग के पिछले हिस्से में क्लियर महसूस करेंगे। 6 to 8 सेकंड आप ये एक्सरसाइज रोक के कर सकते हैं और ग्रेजुअली आप अपने स्ट्रेच टाइम बढ़ा सकते हैं। घुटनों के दर्द से बचाव के लिए एक और बहुत अहम एक्सरसाइज, इसे हम SLR कहते हैं यानी स्ट्रेट लेग रेज। आप अपनी टांग को सीधा ऊपर उठाएंगे और उसको वहाँ पे आपने रोक लेना है और 5 to 10 सेकंड जितना आप आसानी से होल्ड कर सकें और इसको आराम से नीचे ले आना है। ये एक्सरसाइज आपके क्वाड्स के कंट्रोल को इम्प्रूव करेगी और आपको घुटनों के दर्द से निजात में बहुत फ़ायदेमंद होगी। एडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए आप किसी पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस पिलो को अपनी टांगों के दरमियान यूँ रख लीजिए और इसको आपने अंदर की तरफ दबाना है। सेम प्रिंसिपल आप 5 to 6 सेकंड या 10 सेकंड इसको होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। अगेन प्रेस किया एंड रिलैक्स। ये नी एडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज है। एबडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए आप किसी दुपट्टे को, किसी बेल्ट को गिरा लगा के अपनी दोनों टांगों के गिर इस तरह से लपेट लीजिए। अब आपने अपने दोनों टांगों के साथ बाहर की तरफ जोर लगाना है, रिलैक्स। इसी तरह आप 5 to 10 सेकंड्स बाहर की तरफ जोर लगाएंगे और फिर रिलैक्स कर देंगे। ये एक्सरसाइज भी आप 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं और दिन में 2 दफ़ा लाजमी करिए। ये तमाम एक्सरसाइजेज आप 10 रेपिटेशंस के साथ दिन में 2 दफ़ा ज़रूर परफॉर्म करिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता है
तो अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से, अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।